मारिया वाला जो सेट था ना, वो चोरी हो गया। घर से चोरी हुआ है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हमसा। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर है, मुझे उधर घर पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो लॉकर में जमा करवाना चाहिए था, या फिर इधर ले आती ना। मैं बड़ा मान था मुझे कि घर से कुछ भी गायब नहीं हो सकता, लेकिन मेरे घर वालों ने एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। जता दिया कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, रिलैक्स, बस साथिया, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? प्लीज मत कहो। और जो होना था सो हो गया। अब इस नुकसान के पीछे यूं आंसू तो नहीं बहाओ ना। वो कोई मामूली गिफ्ट नहीं था हमसा, गोल्ड का सेट था। हाँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं था वो। अब रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और खबरदार, अब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आए। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। गुड़िया बाजी ने तो एफआईआर करवाने से मना किया है। जाहिर है वो तो नहीं चाहेंगी बच्ची कुछ इज्जत का भी जनाजा निकले, और इस ऑप्शन पे जाने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि उनके पैसों की भरपाई कैसे करें। तुम ठीक कह रही हो, ये तो कम से कम उनके नुकसान की भरपाई करके हम उन्हें हमजा भाई के सामने शर्मिंदा होने से बचा सकते हैं। वाकई भाई, इस पॉइंट पर तो हमने सोचा ही नहीं। खैर, स्ट्रेस में ऐसी बातें आप कभी कभार नहीं सोच पाते। और खैर, इस चीज को छोड़ो, ये बताओ सेट कितने का था? तकरीबन 12 लाख का था। क्या? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास अकाउंट में। रिलैक्स हैमर, मैं पे कर दूंगी। तुम क्यों पे करोगी? क्योंकि मैं फर्द हूँ इस घर की। हाँ, अगर मैं तुमसे अलग हूं तो तुम मुझे बता दो, ताकि मुझे भी तो पता चले तुम्हारी जिंदगी में क्या वैल्यू है मेरी। इस टाइम क्यों फोन किया है? आपके लिए मैंने शॉपिंग की है। मेरे लिए शॉपिंग? ऑफ कोर्स। सुना है कि गिफ्ट देने से रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको गिफ्ट देकर हमारी दोस्ती मजबूत की जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। तो फिर मैं आपकी अमानत देने घर आ जाऊं? नहीं, हम कहीं बाहर मिलते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, डन। मैं आपको रेस्टोरेंट की लोकेशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। किससे बात करेंगे? अम्मी से बात कर रही थी, और किससे बात करूंगी? अच्छा, फोन दिखाओ। शारिक, आपको मुझ पे यकीन नहीं जो फोन मांग रहे हैं? तुम्हें फोन देने में मसला है? नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्या? अब सारी बातें डायलिंग लिस्ट चेक करने के बाद हों। तुमने अपना कोड चेंज किया? हाँ, वो जैन हर वक्त फोन में लगा रहता है, तो इसीलिए चेंज कर दिया था। बताओ क्या कोड है? लाइम मिल। मैं तो नई नजरों से गिर चुकी हूँ बिलाल। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अंगूठी मेरी अलमारी तक पहुंची कैसे। भाभी के अलावा और किसकी हरकत हो सकती है? लेकिन भाभी को तो सेट के हवाले से कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? वो तो सहन की कसम उठाने को तैयार थी। झूठे लोगों की कस्में भी झूठी होती हैं। मगर भाभी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उनसे तुम्हारी और गुड़ियाबाजी की नजदीकी हजम नहीं हो रही होंगी, इसलिए तो सबके सामने तुम्हें गंदा कर दिया। इसी बात पे तो मुझे रोना आ रहा है कि मारिया या गुड़ियाबाजी बस इतना ही समझती है मुझे।
एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि मैं इस तरह की गिरी हुई घटिया हरकत नहीं कर सकती। सब आंखों देखी पर यकीन करते हैं। मेरी रानी, मेरी तरह कोई नहीं होता जो तुम पे अंधा भरोसा करे। वाकई जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है, मुझे तो खुद पे और अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा है। अगर आप भी मेरा साथ ना देते तो मैं अकेली रह जाती ना। अकेले रहे तुम्हारे दुश्मन। नाज़ो, सोचो खुदा ना खास्ता आफिया का घर बर्बाद करते करते कहीं तुम अपनी गृहस्थी में आग ना लगा देना। क्या हो गया अम्मी? क्या बदफाल मुंह से निकाल रही हैं? माँ हूं तुम्हारी गलतियों पे टोकना मेरा फर्ज बनता है, और तुम शारिक के मिजाज को अच्छी तरीके से जानते हो। अगर अल्लाह ना करे उसको जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, कुछ पता नहीं चलेगा शारिक को, और खुदा के लिए मुझे डराना बंद करें। सोच लो नाज़ो एक मर्तबा फिर। मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती, और आप परेशान नहीं हो, मेरी जिंदगी में कोई हलचल नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता आफिया और अहमर की जिंदगी में जरूर हलचल आएगी और उनकी सारी खुशियां बर्बाद होगी। ना चाहते हुए मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ रही है। बदकिस्मती से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं गुड़िया बाजी के लिए कोई गिफ्ट ले सकूं या फिर उनको उधार चुका सकूं। हर बार तुम्हारे सामने हाथ पिलाने पड़ते हैं। हाथ पिलाने की बात कहाँ से आ गई अमर? क्या फजूल सोचते रहते हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बीवी हूं मैं तुम्हारी। जिस तरह तुम हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हो, इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। इसमें बुराई क्या है? तुम इतना पॉसेसिव क्यों हो जाते हो? शायद जॉबलेस होना मेरे सर पे सवार हो गया। तुम क्यों सवाल कर रहे हो फजूल बातें खुद पर? जब एक चीज डिसाइडेड है कि तुमने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है तो फिक्र किस बात की है? मैं नहीं कर पा रहा यार, मुझसे नहीं होगा। मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है यार, मैं बस नहीं चाहता हूँ कि मुझ पे टैग लगे कि मैं तुम्हारे डैड के पैसों से याशी कर रहा हूँ, तुम्हारी दौलत का फायदा उठा रहा हूँ, तुमसे शादी इसलिए करी है। सिंपल है। अयाशी क्या होती है अमर? जब तुमने कहीं और जॉब करनी ही है तो समझ लो कि तुम डैड के ऑफिस में जॉब कर रहे हो। सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं जितना लग रहा है तुम्हें। और खैर छोड़ो इन बातों को, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम रेडी हो जाओ और गुड़िया बाजी का गिफ्ट भी ले लेना जो देना है उनको। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है इसलिए तो आपके लिए लिया। मुझे नहीं लगता कि अहमद सारी जिंदगी आफिया के लिए इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड कर सकेगा। फिलहाल तो मैं ग्रोसरीज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, अच्छी खासी जॉब है उसकी। जॉब से फायर कर दिया उसे। क्या? वाकई? ओह, तभी मैं कहूं कि ये अहमद आजकल घर में नजर क्यों आ रहा है। मैं भी कहूं कि बड़ा अच्छा ऑफिस है जो शादी के लिए इतनी सारी छुट्टियां दे रखी हैं। वैसे कुछ भी कहें, ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगर मैं और आप अपने मिशन में कामयाब हो गए तो गुड न्यूज ही गुड न्यूज मिलेगी। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। सॉरी हमजा भाई, वो बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका इतना नुकसान हुआ। जो होना था वो तो हो गया, उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? जी फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना आपका, तो हम चाहते हैं कि हम उसकी भरपाई करें। तो प्लीज आप अपना अकाउंट नंबर दे दें तो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि उस सेट के लॉस को तुम पूरा करोगे मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करके? बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। पैसे तो नहीं, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना आपका। हाँ, लेकिन वो नुकसान तुमने नहीं किया। हमने नहीं किया, लेकिन हमारे घर में तो हुआ है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो भी लॉस हुआ है उसे पूरा करें। तुम्हारी इस सोच को देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अपने पैसों को सही जगह पर इस्तेमाल करो, आर्या की शादी के लिए।
काश कि आपने ये सब करने से पहले एक बार मेरी खुशियों के बारे में सोचा होता। और काश कि तुम सबने मुझे चोर साबित करने से पहले मेरा भरोसा कर लिया होता। ये सब होने के बावजूद आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। तुम लोगों की वजह से मैं अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार थी, मगर तुमने और गुड़िया बाजी ने मुझ पे भरोसा करने के बजाय मुझे भी एतबार कर दिया। बजाय अपनी गलती मानने के आप कितनी ढिठाई से खुद को डिफेंड करती चली जा रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो मैं अपनी सफाइयां देने खड़ी हो जाऊं। जितना रोना था ना मैं रो चुकी हूँ। बहुत दुहाइयां दी मैंने, लेकिन क्या फायदा हुआ? इसीलिए अब जिसे जो समझना हो वो समझ सकता है। मैं किसी को अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिलाऊंगी। जाहिर है आप तो यही कहेंगी। सच पूछो तो मैंने किसी से कुछ कहना ही नहीं है। वो तो तुमने बात छेड़ी है तो मैं तुम्हें बताती चलूं कि तुम्हारे और गुड़िया बाजी के रवैये ने मेरा दिल दुखाया है। खैर, जो हुआ अब अच्छे के लिए हुआ। बहुत महंगा होगा। अरे अम्मी, ये सस्ता महंगा हम जैसे लोग सोचते हैं। अमीरों के लिए तो महंगा सस्ता क्या है, जो चीज पसंद आई फिर उसकी कीमत नहीं देखते हैं। ये बात तो तुम्हारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताओ शारिक को क्या बताओगी? उन्हें क्या बताना है? कहीं आने जाने में तुम पहनोगी तो वो तुमसे पूछेगा नहीं कि ये कहाँ से आया? नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है नाज़ो, बीवी की हर चीज पे शौहर की नजर होती है, पकड़ी जाओगी तुम। अरे अम्मी, नहीं पकड़ी जाती। और वैसे भी मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। कैसी प्लानिंग? अभी मैं ये ब्रेसलेट आपके पास छोड़कर चली जाऊंगी, फिर किसी दिन शारिक के साथ आपके घर आऊंगी और उनके सामने आप ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट दे दीजिएगा। बस फिर क्या, आपकी वाहवाही भी हो जाएगी और कोई बात भी नहीं पता चलेगी उन्हें। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम कटहरे में खड़ा कर दोगी? कुछ नहीं होता मेरी माँ। बात की कौन? क्या हाल है आफिया? तुम कब आए दुबई की ट्रिप से? बस मैं अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ और सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की। हेलो हेलो आफिया, तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ, आई थिंक यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है। एक मिनट रुको।